करता हूँ कि तुम अंडरस्टैंड करोगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, और कोशिश करना कि अगर तुम अपना माजी भूल सको तो आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। बस इसी को फोकस करना है तुम्हें। नसीम आपकी चाय। थैंक यू। वसीम, आपने फरी को देखा है? शादी के बाद कितना रूप चढ़ गया इस पे, कितनी खिली खिली फ्रेश लग रही है। दौलत में कितनी ताकत होती है। इंसान के पास पैसा हो तो बिल्कुल बेफिक्रा हो जाता है। नहीं, सच्ची मोहब्बत में दौलत से कहीं ज्यादा ताकत होती है। आपको तो मेरी हर बात झुटलाने की आदत हो गई है। और तुम पर हर वक्त दौलत 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 का ही नशा सवार रहने लगा है। पहली बात, ऐसा है नहीं, और अगर ऐसा है तो इसमें क्या हर्ज है? देखो मेहरू, बाज़ औक़ात इंसान के पास बेतहाशा दौलत होती है, लेकिन वो फिर भी बेसुकून रहता है। उसकी जिंदगी में कभी ना पुर होने वाला खला पैदा हो जाता है जो किसी भी दौलत से पुर नहीं होता। मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूं कि तुम ये दौलत की ख्वाहिश से बाहर निकलो। तुम नहीं हो ऐसी, वरना जिंदगी
बहुत ही जालिम सट्टे का नाम है। जिंदगी एक बहुत ही सख्त उस्ताद से ज्यादा सख्तगीर होती है। उस्ताद तो सबक पढ़ाकर इम्तिहान लेता है, और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। कभी ना पढ़ाया हुआ सबक। क्या हुआ मेहरू? यार मेहरू क्या करती, वो जाग गई, अब सारी रात जगाएगी वो। कुछ जुगनू को मुझसे छीन रहा था। मेरा ख्याल है तुमने कोई ख्वाब देख लिया और डर गई हो। सो जाओ। हाँ, बहुत बुरा ख्वाब देखा है मैंने। तुमने सीधे ख्वाब देखा और कुछ नहीं। सो जाओ यार। नहीं। सो जाओ मेहरू। आपने कुछ कहा? हाँ मैं कह रहा हूँ सो जाओ भाई। नहीं, आप सो जाए, मैं नहीं सो सकती।
मेरू मैंने सुबह जाना भी है यार। प्लीज वसीम, आप सो जाए। मैं जुगनू को अपने आप से अलग नहीं करूंगी। अगर इसको मैंने अपने आप से अलग कर दिया तो कोई इसे छीन कर ले जाएगा मुझसे। अरे यार मेरू, सिर्फ एक ख्वाब देख लिया है तुमने बुरा, और कुछ नहीं है। सो जाओ। अच्छा मैं तुम्हारे पास हूँ, जुगनू को कोई लेके नहीं जाएगा। अच्छा काम करो, तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के करवट बदल के सो जाओ। यार सो जाए यार, मुझे सुबह उठना भी है। आप कुछ दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। दिल तो मेरा भी यही चाह रहा है, लेकिन फ़ोन आ रहा है। बच्चों का बच्चे मिस कर रहे हैं। तुम्हारे साथ थोड़ा मगर बहुत अच्छा वक्त गुजरा। इसहाक का ख्याल रखना। जी ज़रूर। इसहाक कहाँ है? इसहाक बस। चलो चलो चलो, देर हो रही। वैसे तो हमें टाइम है। आप लंदन से वापसी में आ रहे हैं? देखें कोशिश करेंगे, लेकिन इस दफ़ा इसको नीना मीना से मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर टाइम मिला तो 1-2 दिन के लिए शायद मैं रुकूं आपकी तरफ भी। वो ना, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया। जी खुश तो होना परी। देख लें अम्मी, मेरी चॉइस। माशाल्लाह, परवरदिगार हमेशा खुश रखे बेटा। आमीन। भैया का गुस्सा कुछ कम हुआ? पूरी शादी में उखड़े उखड़े रहे। बस बेटा छोड़ दो, ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। उधर भाभी बेगम शादी पे इसरार कर रही हैं। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। मम्मी, भैया भी शादी कैसे कर सकते हैं? अभी फरी की शादी पे इतना पैसा खर्च हुआ है। अरे बेटा वो कहता है कोई खर्चा नहीं करना, मैंने इंतहाई सादगी से शादी करनी है। ये भी सही है। फरी तुम सुनाओ, इसहाक भाई कैसे हैं? क्या बताऊं, इतना ख्याल रखते हैं, हर तरह से मेरी फिक्र करते हैं। तुम आओ ना किसी दिन। इतना बड़ा घर है और मैं अकेली बोर होती रहती हूँ। हाँ जरूर आऊंगी। चाय पियो बे। याद है आज वसीम बेटे की सालगिरह का दिन है। कैसे भूल सकती हूँ बुजान, ये बात कैसे भूल सकती हूँ। उसको मटर पनीर पसंद है, बना दूँ? हाँ हाँ जरूर बना लें, बल्कि मैं सोच रही थी आलू के पराठे बना लेती। आज के दिन उसको भी याद है। अब उसे कुछ याद नहीं है बुआ, बस पैसा बनाना याद है, पैसा। ऐसा करो उसको फोन कर दो कि जल्दी घर आ जाए। छोड़े बुआ, मियाँ बीवी का आपस का मामला है, वो जाने। हमारा जो काम है हम वो कर लेंगे। चलो जैसा तुम मुनासिब समझो। अम्मा मैं फरी के यहाँ जा रही हूँ, काफी दफा फोन करके बुला चुकी है मुझे। अच्छा। ओ हाँ अम्मा, वसीम का सेलफोन मुसलसल बिजी जा रहा है, आप उनको बता दीजिएगा। वैसे तो मैं उन्हें कांटेक्ट कर लूंगी। सही, ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उसको पता नहीं कि आज वसीम बेटे की सालगिरह का दिन है। बस चुप हो जाए बुझा, मेरा मुंह ना खुलवाए। चुप साध ले मेरी तरह। तेल देखी और तेल की धार, पर जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। तो तुम क्यों नहीं टोकती उसे? क्योंकि मुझे अपनी
इज्जत अजीज है। तौबा तौबा, मुझे तो इस दुल्हन की कुछ समझ नहीं आ रही है। बस ये आगे रोक दे, थोड़ा सा और, बस 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 बस। कितने हुए? ये भाई जी घर पे अरे मेहरू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम कैसे आई? मैं बस रिक्शे से। रक्षे से? वो भी इस मौसम में? जुगनू को कुछ हो जाता तो क्या होता? मुझे कॉल कर देती, मैं ड्राइवर भेज देती। खैर, अब वापसी पर ड्राइवर के साथ जाना, तुम्हारा घर भी देख ले। आंटी कैसी है? वसीम भाई के क्या हाल है? सब ठीक है। साथ भाई है? नहीं, वो ऑफिस गए। अस्सलाम वालेकुम दीदी। वालेकुम अस्सलाम। खाने में कितना टाइम है? खाना तैयार है, बस अजान के बाद लगवा दूँ। चलिए ठीक है। तुम तो आओ। खाला के पास बैठो। बीबी जी, चाय बना दूँ? हाँ ठीक है, तुम चाय बनाओ, मैं ज़रा मेहरू को जगा दूँ। जी अच्छा। उठ गई? जो उठाए मुझे। अरे 5 ही तो बजे हैं, मैंने सोचा तुम्हें आराम से सोने दूँ। हाँ बस एसी में ऐसी नींद आई है कि बिस्तर पे लेटते ही बेसुध होके सो गई मैं। अरे मेहरू, क्या कर रही हो? इसे सोने दो। नहीं फरी, बस अब चलती हूँ मैं। जी नहीं, आप खाना खाकर जाएंगी। खाना? सोने से पहले खाना खाया तो था। अरे बाबा, रात का। नहीं 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 फरी, रात का खाना काफी लेट हो जाएगा, वैसे भी वसीम नाराज हो जाएंगे। अब बस मुझे जाने दो। हरगिज नहीं मेहरू, मैंने बुआ से चाय का कह दिया। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मौसम बहुत अच्छा है, बाहर लॉन में चल के चाय पीते हैं। नहीं फरी, हम चाय यहीं पी लेते हैं। अगर बाहर जाएंगे और पीछे से जुगनू जाग गई तो पता ही नहीं चलेगा। मैं बुआ से कह देती हूँ, वो जुगनू के पास रहेंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। जल्दी आना, मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ, मेरा फ़ोन कुछ देर के लिए ऑफ था, लेकिन मैंने ऑन कर लिया था। बाद में उसकी कोई मिस कॉल वगैरह तो नहीं रिसीव हुई मुझे। वो कहकर क्या गई है? कब तक आ जाएगी? मुझे तो कुछ कहकर नहीं गई, बस यही कहा था कि फरी के यहाँ जा रही है।
क्या हुआ मिला? पता नहीं बेल जा रही है, वो फोन रिसीव नहीं कर रही है। है क्यों? खैरियत तो है? अरे अम्मा खैरियत होगी, आप तो छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हैं। अब वो आएगी तो पता चलेगा कि क्यों नहीं उठा रही थी फोन। परी, तुमने जबरदस्ती मुझे खाने पे रोक लिया। लेट हो गया और बहुत दूर जाना है। फिक्र ना करो, ड्राइवर तुम्हें मिनटों में छोड़ आएगा। तसल्ली से खाना खाओ। लेकिन फिर भी फॉर गॉड सेक मेहरू, ये लेकिन अगर मगर फिर भी कौन सा तुम रोज रोज आती हो? मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कि तुम इतना जल्दी जाओ। एक दो दिन रुक जाओ। कैसी बात? अस्सलाम वालेकुम इसाक भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप आए ना हमारे साथ खाना खाएं? अरे नहीं, बस मैं जरा चेंज कर लूँ। आज काफ़ी लेट हो गया आप। हाँ, वो एक डेलीगेशन आया हुआ था, उसके साथ बिजी था। मैं आया। मैं लेट हो चुकी हूँ, वसीम आगे होंगे। प्लीज़ मुझे छुड़वा दो। मेहरू बैठो, आराम से पेट भर के खाना खाओ। मैंने आराम से और पेट भर के खाना खा लिया है। बहुत देर हो रही है, मैं जुगनू को लेने जा रही हूँ। प्लीज़ तुम ड्राइवर बुलवा दो। अरे मेहर, वो अम्मा जी बेबी। ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले। फातिमा, ये उठवा लो। क्या बात है बेटा? हाँ, खाना क्यों नहीं डाल रहे? जी हाँ, आप निकालिए, मैं लेता हूँ। हाँ, मैं तो ले ही रही हूँ, तुम भी तो डालो बेटा। हाँ? जी जी मैं ले लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गई थी? परी क्या गई थी? अम्मा को बता के गई थी। नहीं नहीं माँ बेबी, बस बस मेरी गुड़िया, बस। मेहरू, दिस इज टू मच। तुम सुबह से घर से गायब हो। आप मुझ पे शक करें? मैं तुमसे सिर्फ जवाब तलब कर रहा हूँ। फरी मेरी बहन है, मैं उसके घर गई थी। क्या आपको एतराज है? मेहरू, घर से आने जाने के तौर तरीके सलीके होते हैं, इस तरह नहीं। मुंह उठाया, जब दिल चाहा चली गई, जब दिल चाहा वापस आ गई तुम। अब आप हद से बढ़ रहे हैं। अच्छा, तुम अपनी हद के अंदर हो। और ये क्या लेकर आई हो तुम? क्या तोहफे दिए फरी ने जुगनू के लिए? आई सी, मतलब हम गरीब हैं, अपने बच्चे के लिए ये खिलौने अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसने खैरात दी है तुम्हें। अब इसका क्या मतलब है? तो इस फौरन एड का मैं और क्या मतलब समझूं? हसीन, आप खामा बात को बढ़ा रहे हैं। क्या आपको मेरी खुशी का कोई एहसास नहीं है? मेरे सामने बकवास मत करो तुम। वसीम बेटा, बस कर दो, बात को इतना ना बढ़ाओ। तो समझाए ना फिर से। आज सालगिरह थी वसीम की, तुम शायद भूल गई बेटा।
तुम्हें ये सब काम करने की क्या जरूरत है? मुलाजिमों की फौज है भाई, किसी को भी कहो अंदर से उठा लाएगा। मैं सिर्फ आपका काम करती हूँ। अब एटलीस्ट मुझे अपना काम करने से मत रोकिए। वैसे भी सारा दिन घर में करने के लिए कुछ नहीं होता, बोर होती रहती हूँ। चलो एज यू विश। जहां तक ताल्लुक है तुम्हारी बोरियत का, तो उसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। वो क्या? यहाँ करीब 2 क्लब्स हैं, मैं सोच रहा हूँ वहाँ की मेंबरशिप तुम्हें ले दूँ। वहाँ सारा दिन मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करना, इवेंट्स होते हैं, उनको अटेंड करना। सारा दिन बड़े आराम से गुजर जाएगा, बिल्कुल बोरियत का एहसास नहीं होगा तुम्हें। इसहाक, यू आर सो लविंग एंड केयरिंग। अगर आप मुझे ना मिलते तो मेरी सारी जिंदगी अधूरी गुजरती। मेरा माजी तो छोटे से मकान से लेकर तंगोतारी गलियों तक महदूद था। ये आप ही हैं जिन्होंने मुझे। प्लीज 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 फरीद, तुम्हें मैंने पहले भी समझाया है कि माजी में रहना छोड़ दो। माजी तुम्हारी जिंदगी का वो बाब है जो बंद हो चुका है। तुम्हें मालूम है कि इंसान की आंखें ये सामने क्यों होती हैं, ये सर के पिछले वाले हिस्से पे क्यों नहीं होती? इसलिए कि इंसान हाल में जिंदा रहकर मुस्तकबिल पे नजर रखे, माजी पे नहीं। बाय द वे, आपने कहा था कि हम जल्द मुल्क से बाहर जाएंगे, तो कब जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जाएंगे, बस वो ऑफिस के 1-2 बड़े सेंसिटिव मैटर्स हैं, उनको मैं रिजॉल्व कर लूँ तो फिर इंशाल्लाह चलेंगे। तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। तुम लंदन का पूछोगी तो मैं कहूँगा कि हाँ जरूर जाएंगे, और तुम्हें वहाँ के मैडम टुसाड के वैक्स म्यूजियम में जाने का बहुत शौक है। आई नो दैट, सो यू डोंट नीड टू वरी, हम जरूर जाएंगे, ठीक है? थैंक यू। बुआ, इसहाक के जो कपड़े स्टेशन के लिए दिए थे आ गए? नहीं, अभी तक तो नहीं है। रात की फ्लाइट है, इतना लेट कर रहे हैं। जाओ जाके पता करो कि कब तक दे रहे हैं वो, और डिज़ाइनर को कॉल करके मेरे कपड़ों का भी मालूम कर लो, पता चले वो भी लेट कर दें। जी अच्छा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपने घर जाके सब कुछ भूल जाती हो, अपनी बहन को भी। खैरियत? कैसे फोन किया? कॉल मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हें बता दूं, आज हमारी फ्लाइट है, हम हनीमून के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। वापसी कब तक है तुम लोगों की? हफ्ता भर में। बस इतनी जल्दी? मैं तो समझी थी कि महीना भर तो रुकोगे। हाँ, चाह तो मैं भी यही रही थी, लेकिन क्या करें, इसहाक को ऑफिस भी देखना होता है, ज़्यादा अरसे तक नहीं बाहर रह सकते ना। और वैसे भी ऑफिस के मामलात कुछ संजीदा ही हो गए। तुम इतने दिनों से मिलने भी नहीं आई। क्या बताऊँ मेहरू, बिल्कुल टाइम नहीं मिला। प्रोग्राम बार बार पोस्टपोन हो रहा था, अभी भी इमरजेंसी में जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, जुगनू के लिए तो मैं अपनी पसंद से चीज़ें लाऊंगी, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं, तुम खैर खैरियत से जाओ और खैर खैरियत से वापस आओ। चलो ठीक है, ख्याल रखना। अच्छा सुनो। हाँ सुन रही हूँ। जाने से पहले एक बार अम्मी को पूछ लेना। हाँ हाँ पूछ लूंगी बाबा, ये भी कोई बताने की बात है। ओके, अल्लाह हाफिज। बाय।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। नहीं फरीद, हम चाय यहीं पी लेते हैं। अगर बाहर जाएंगे और पीछे से जुगनू जाग गई तो पता ही नहीं चलेगा। मैं बुआ से कह देती हूँ, वो जुगनू के पास रहेंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। जल्दी आना, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ? हित उत भट की पलक ना जप की पतझड़ की आवाज पे लप की मुख पर बिरहा की कालक मलमल अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा। फरीद, तुम्हें देख के एहसास होता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहती थी। तुम्हारी थिंकिंग 100% सही थी। दौलत में वाकई बहुत ताकत होती है। लेकिन मेहरू, उस वक्त तुम, अम्मी और भैया एक तरफ थे